जय यीशु की। जय यीशु की। फिर एक बार भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों के लिए सौभाग्य और संदर्भ दिया है कि हम सभी प्रभु के चरणों में कुछ समय बिताएं, उसका वचन सुनते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उससे हम प्रार्थना करें, उसका प्रेम का अनुभव हम करें। प्रभु निरंतर हमें बुलाता है यह कहते हुए, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं उस प्रभु के आराधना में शामिल होने के लिए। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आराधना में शामिल होने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आए हम प्रभु के चरणों में बैठें, इस आराधना में लीन हो जाएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। आराधना प्रभु आराधना, 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 आराधना प्रभु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, 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 आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आनंद से तेरी आराधना आनंद से तेरी आराधना आत्मा से तेरी आराधना आत्मा से तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना 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 पूरी शक्ति से आराधना पूरी भक्ति से 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हम सभी हैं और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना कितना अच्छा है, कितना रमणीय है, कितना आनंददायक है। प्रभु के चरणों में जिसने प्रभु का वचन सुना, प्रभु ने कहा उसने उत्तम भाग चुन लिया है। इस वक्त हम सभी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। आज के लिए प्रभु का वचन हमें प्राप्त है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 40 और 41। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। फिर एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 40 और 41 में यह लिखा है, ईसा ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
प्रभु यीशु कहता है प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? ये मुझे कहा है, आपसे कहा है, आपके लिए कहा है, हर इंसान के लिए कहा है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आके 33 साल का उन्होंने जीवन बिताया और 33 साल जीवन बिताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ये बात समझ गए कि इस धरती पर जीवन बिताना हो, सफलतापूर्वक जीवन बिताना हो, सुख शांति में जीवन बिताना हो, आनंद और खुशियों में जीवन बिताना हो, तो एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? प्रार्थना करें। प्रार्थना यानी कि उस ईश्वर के साथ वो रिश्ता, वो संबंध बनाए रखें। जब तक मनुष्य उस ईश्वर से, जिसने उसे बनाया, जिस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की रचना की, मनुष्य की देख रेख करता, मनुष्य की रक्षा करता, पालता पोसता, उस ईश्वर के साथ जब तक मनुष्य रिश्ता नहीं रखेगा, रिश्ता नहीं जोड़ेगा, तब तक मनुष्य इस दुनिया में सफलतापूर्वक जी नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कहा, सभी मानव जाति से, सभी लोगों से, हर इंसान से प्रभु ने यही कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यानी कि प्रार्थना करने से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा और वो रिश्ता बने रहेगा। तो हमें प्रभु की ताकत, कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, आनंद, खुशियाँ सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना नहीं है तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है तो हम इस दुनिया में सफलतापूर्वक जीवन नहीं बिता पाएंगे। हम बार बार गिर जाएंगे, बार बार ठोकर खाएंगे, बुराई में जाएंगे, बुरे आदतों में फंसेंगे। शैतान अंधकार की शक्ति हमारे पर आक्रमण करेगा और हमारा सर्वनाश करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए प्रभु ने कहा, बर्बादी से बचो और बर्बादी से बचना हो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज के इस आधुनिक युग में भाइयों बहनों, हम सभी लोग व्यस्त हो गए हैं, व्यस्त व्यस्त व्यस्त। टाइम नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। किस बात के लिए समय नहीं है? जब प्रार्थना की बारी आती है समय नहीं है। संडे के दिन मिस्सा में जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि ड्यूटी है, पहुंचना है ड्यूटी में। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेट हो गया, काम में जाना है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। नतीजा क्या है? हम सबों के सामने है। हम इस बात पर विचार करें, व्यक्तिगत रूप से विचार करें, पारिवारिक रूप से विचार करें, नतीजा क्या है प्रार्थना नहीं करने का? प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सूख जाओगे, मुरझ जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मुझसे अलग रहोगे। और यही बात का अनुभव हम में से कई लोग करते हैं, कुछ नहीं कर पाने का अनुभव। पैसे हैं, नौकरी है, जमीन जायदाद है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाने का अनुभव, कुछ नहीं कर पाने का अनुभव। दिन में कई बार हम करते हैं, जिंदगी में कई बार हम लोग कुछ नहीं कर पाने का अनुभव। नतीजा क्या है? प्रार्थना का अभाव, प्रार्थना की कमी। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, जीवन देने वाले के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा है, जीवन कुंठित हो रहा है, अधूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना का रिश्ता जोड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात प्रभु क्या कहता है? प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे, जिससे तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। कौन सी परीक्षा? कौन लेता है परीक्षा? कब कब लेता है? किस प्रकार की परीक्षा? बहुत सारी प्रकार की परीक्षा है। कौन लेता है परीक्षा? अंधकार की शक्तियां,
दुष्ट आत्मा की शक्तियां हमारी परीक्षाएं लेती हैं। जब इंसान प्रार्थना नहीं करता, कमजोर पड़ जाता है, दुर्बल हो जाता है, और ऐसे समय में आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, घूमता रहता है, मौका ढूंढते हुए कब इसको फाड़ खाएं, कब इसका नाश करें, विनाश करें, सर्वनाश करें, कब इसको बर्बाद करें, कब इसको प्रभु के रास्ते से हटाएं। शैतान मौका ढूंढता है। जब प्रार्थना करते रहेंगे शैतान को हिम्मत नहीं होगी, शैतान आक्रमण नहीं कर सकता। जब प्रार्थना नहीं है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में प्रार्थना नहीं है, शैतान आक्रमण करेगा। पारिवारिक जीवन में शैतान आक्रमण करेगा, व्यक्तिगत जीवन में शैतान आक्रमण करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना नहीं करोगे परीक्षा में पड़ जाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा परीक्षा तुम्हारे सामने आनी तय है, हर दिन आएगी परीक्षा, हर वक्त आएगी परीक्षा, और उसमें नहीं पढ़ना हो, नहीं फंसना हो तो एकमात्र साधन है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करो। इसलिए बार बार प्रभु कहता प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु को स्वयं को इस बात का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि एक ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद इंसान बन के जब इस धरती पर आए, उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। रात भर उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। दिन में व्यस्त थे तो रात में प्रार्थना करते थे। हर काम करने से पहले वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। प्रार्थना करने के बाद जो काम करते थे उसमें चिन्ह चमत्कार प्रकट होते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा है प्रभु ने स्वयं किस प्रकार से प्रार्थना की। उन्होंने किस प्रकार से प्रार्थना की? उन्होंने घुटने टेके। किसके सामने? उस परम पावन पिता परमेश्वर के सामने, अब्बा पिता के सामने प्रभु ने घुटने टेके। घुटने टेकते हुए प्रार्थना की, घुटने टेकते हुए। शक्तिशाली सामर्थ्यवान प्रार्थना तकलीफों के बीच में की जाती है। घुटने टेकते हुए प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना हो सकती है। उपवास करते हुए शक्तिशाली प्रार्थना हम कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के त्याग तपस्या करते हुए हम शक्तिशाली प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करने का मुद्रा है पोस्चर, घुटने टेकना। प्रभु ने घुटने टेक के प्रार्थना की, और प्रभु ने घुटने टेक के जब अब्बा पिता से प्रार्थना की, अब्बा पिता ने उनकी प्रार्थना सुनी। जब प्रभु ने घुटने टेके, अब्बा पिता प्रभु यीशु के साथ खड़े हुए। वही प्रभु हम सबों को कहता, अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत ज़रूरतों को लेकर, पारिवारिक ज़रूरतों को लेकर, हमारे दोस्त बंद मित्रों की ज़रूरतों को लेकर, आस पड़ोस के लोगों की ज़रूरतों को लेकर, पल्ली की ज़रूरतों को लेकर, तमाम लोगों के ज़रूरतों को लेकर घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? जब हम घुटने टेकेंगे, कष्ट उठाएंगे, तकलीफ़ों में प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। जब ईश्वर हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे विरुद्ध कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बहन, हम सीखें घुटने टेकने के लिए। घुटने टेकना यानी कि विनम्र बनना, विनीत बनना, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना। घुटने टेकने का मुद्रा अपने आप में एक प्रार्थना का मुद्रा है। ईश्वर के सामने छोटा बनना और ईश्वर के सामने दीनहीन बन के प्रभु को पुकारना, इसका अर्थ यह है जब हम दीनहीन बन के प्रभु को पुकारेंगे, घुटने टेकते हुए प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुन के हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, हमारे विरुद्ध कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ी नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमें प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर पाएगी। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 25। यदि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ रहेगा। अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ रहेगा, साथ देगा।
हर संकट से, परेशानियों से, अंधकार की शक्तियों से, पीड़ा से, बीमारियों से, दुख दर्द मुसीबतों से प्रभु निरंतर में बचा के रखेगा। और इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो प्रार्थना नहीं करता सो जाता है, प्रलोभन में पड़ जाता है, परीक्षा में पड़ जाता है। हमारी आत्मा चाहती है कि हम प्रभु का जीवन, सुंदर जीवन, पवित्र जीवन जिएं, लेकिन शरीर नहीं चाहता। शरीर के बहुत सारे नखरे हैं। शरीर नहीं चाहता है तकलीफ उठाएं, शरीर चाहता है आराम से बैठ जाएं, शरीर चाहता है आराम से लेट जाएं, शरीर चाहता है सुबह देरी तक सो जाएं। शरीर का इच्छा पूरी करने जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन हमारा भंग हो जाएगा। शरीर की इच्छा को पूरी करने जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। शरीर खत्म होने दो, आध्यात्मिक जीवन हम जिंदा रखें, स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन हमें मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, 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 हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करो, 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 जागते रहो, प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा यही कहता है, यीशु हमारा यही कहता है। प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। चिंता न करो, प्रार्थना करो, चिंता न करो, प्रार्थना करो, चिंता ना करो, प्रार्थना करो, चिंता ना करो, प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा यही कहता है, यीशु हमारा यही कहता है। जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो।
निराश न रहो, प्रार्थना करो, निराश न रहो, प्रार्थना करो, निराश न रहो, प्रार्थना करो, निराश न रहो, प्रार्थना करो। यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है, यीशु हमारा ये कहता है। प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु प्रार्थना करने का वरदान हम सबों को प्रदान कर, प्रार्थना के प्रति दिलचस्पी रुचि हम सबों को प्रदान कर प्रभु, प्रार्थना करने की भूख और प्यास हमें प्रदान कर प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उसी प्रकार से प्रभु हम सबों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना करना हम सबों के लिए एक कठिन कार्य, एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम चाहते तो हैं बहुत बार प्रार्थना करने के लिए समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, लेकिन नहीं हो पाता प्रभु। अनेक प्रकार के ख्याल मन में आते हैं, अनेक प्रकार की बुरी शक्ति का आक्रमण होता है और प्रार्थना नहीं कर पाता, ना ही परिवारों में प्रार्थना हो पाती, ना व्यक्तिगत में प्रार्थना हो पाती। इसलिए प्रभु आज के दिन में आपसे वित्तीय प्रार्थना करते, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, परिवारों का पारिवारिक रूप में प्रार्थना करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रार्थना के द्वारा ही हम हर प्रकार के बुराइयों से, बुरी शक्तियों के बुरे कार्यों से, बुरे संगत से बच सकते हैं, आपके नजदीक आ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके नजदीक रहने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सभी अपने परिवारों का निर्माण कर सके। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम आपसे शक्ति सामर्थ्य बल प्राप्त कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 दया कर प्रभु, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम घुटने टेकें, प्रभु के आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को ऋषि विधि का उतार हो, तब रीति का विस्तार हो। एक न भाती आग जैसे दर्शाता विश्वास में, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब संहार स्तुति सदा। इस महान संस्कार को जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार।
यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार।